दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? जंकुक, जंकुक होश में आओ जंकुक प्लीज। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी। मैं सो कैसे गया? मुझे मुझे तो देह के लिए खाना बनाना था ना। ओ गॉड, उसे भूख लग गई होगी। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं सो कैसे रहा था? ते, ते, तुमने खाना? हाँ? ते, I'm sorry। मुझे माफ कर दो चंदू, लेकिन मुझे तुम्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे दिल से नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अनदेखा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि तुमने ये जो गलती करी है उस गलती को समझ सको कि तुमने क्या किया। क्या तुम खाना नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। हाँ, चंकू को इस बात की खुशी थी कि ते के मुंह से कम कुछ वर्ड तो निकला, क्योंकि इतने टाइम में ते ने चंकू से कुछ भी बात नहीं करी थी। मैं खाना कैसे खा सकता हूँ जब उसने कुछ नहीं खाया, तो फिर मैं क्यों खाऊं? क्या वो आज भी मुझे बाय नहीं कहेगी? आई होप कि वो मुझे गुड बाय कहने जरूर आएगी। आई होप कि वो मुझे बाय कहने तो जरूर आएगी, लेकिन इतने दिनों में वो नहीं आई है, तो फिर आज क्यों आएगी? लेकिन हमेशा की तरह ही ते वापस नहीं आती है उसे बाय कहने के लिए। जंकुक ऑफिस जा रहा था, लेकिन फिर भी ते नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने फिर से उसे ये कहने का फैसला लिया। ताई, 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 मैं जा रहा हूँ। कोई जवाब नहीं दे रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। हर बात के लिए, हर उस हरकत के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। ते उस दरवाजे के जस्ट पीछे ही थी। उसने जानबूझकर चंकू को बाय नहीं कहा। आखिर उसका दिल भी बहुत रो रहा था, न जाने क्यों। लेकिन पता नहीं ये कैसा रिश्ता था जहाँ एक दूसरे को वो प्यार तो करना चाहते थे, लेकिन कर ही नहीं सकते थे। आई एम सॉरी चंकू, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, माफ कर दो मुझे। उसे ऐसा करने की जरूरत थी क्योंकि वो चाहती थी कि जंकुक को अपनी गलती का एहसास हो और वो उसे समझे, ऐसा दोबारा ना हो। इसीलिए उसने चुप रहने की ही ज्यादा जरूरत समझी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जंकुक पहले से एक सजा के तौर पर नरक में जल रहा है। वो दर्द में था। तेयम नहीं जानती थी कि वो चुप रहकर भी हर बार मर रहा था। हाँ, ये क्या? इसका मतलब जंकुक सुबह खाना खाकर नहीं गए। उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया उन्होंने अपना खाना? उन्हें खाना खाना चाहिए था ना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जंकुक कि आप किसी के पीछे खुद को भूखा रखे। क्या करूं मैं इनका? तेयम हमेशा इसी बात पर ध्यान देती थी कि जंकुक उसका खाना खाए, भले ही थोड़ा ही खाए, पर खाए। कम से कम वो कुछ खा तो रहा है। खाली पेट ऑफिस गया। तेयम को ये सारी चीजें जानकर बहुत बुरा लग रहा था कि जंकुक उसकी वजह से कुछ नहीं खाकर गया। आई होप कि जंकुक आपने ऑफिस में ही खाना खा लिया हो। रात हो गई है, सुबह आप ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, दिन में आप आए नहीं, और आई होप कि आपने दिन का खाना ऑफिस में ही खा लिया हो। पता नहीं खाया भी होगा या नहीं। उसी वक्त एक अनजान फोन नंबर से कॉल आता है। वो कौन था वो नहीं पता, लेकिन जो भी था उसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं था। तुम बात कर रही हैं? हाँ, आप कौन हैं? मैं जॉन एंटरप्राइजेस से जॉन सर की सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। ओह मिस येरी, हाँ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? इसलिए मैंने आपको फोन किया था। वो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आज जंकुक सर कुछ अच्छी हालत में नहीं दिख रहे थे। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहाँ है? वो ठीक है ना?
यही बताओ कहाँ है वो? सर दरअसल आज बहुत बीमार लग रहे थे। कई बार उन्होंने लड़खड़ा कर चलने की कोशिश करी, मतलब जैसे कि उन्हें चक्कर आ रहे हो। वो बहुत वीक भी दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि आपने ही मुझसे ऐसा करने को कहा था ना कि जब भी जंकुक सर पे कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी थोड़ा भी चेंज नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू सो मच। यही, लेकिन अभी जंकुक कहाँ है? लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, वो घर जाने के लिए निकल गए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं ड्राइवर के साथ आपको भिजवा दूंगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो गाड़ी लेकर खुद ही इस सिचुएशन में चले गए। मैंने उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश करी कि इस हालत में उन्हें गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरी बात ही नहीं सुनी और चले गए। क्या आप ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्फॉर्म किया। थैंक यू सो मच। हे भगवान, जंकुक कहाँ है? 10 मिनट पहले तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। कहीं कुछ oh God, ये सब क्या क्या दिमाग में आ रहा है? चंकू का फोन ट्राई करती हूँ। नहीं शिट, चंकू का फोन भी ऑफ आ रहा है। अब क्या करूँ? कैसे पता करूँ कि वो कहाँ है? 10 मिनट तो ऊपर हो गए, अब तक तो उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए था। चंकू प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठा लीजिए। ओह गॉड, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सुबह मैंने उनकी हालत देखी थी, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मुझे उनकी केयर करनी चाहिए थी, उन्हें देखना चाहिए था। मैंने उन्हें ऑफिस जाने ही क्यों दिया? मुझे नहीं जाने देना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जंकुक नहीं आया अभी तक, बहुत मन घबरा रहा है। कहाँ होंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मॉम और डैड को कॉल करती हूँ, वो तो यही है ना, वो जंकुक को ढूंढने में जरूर हेल्प करेंगे। हाँ डोरबेल, जंकुक जंकुक ही होंगे। हाँ जंकुक जंकुक हाँ। हे जंकुक, तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो ना? लगा तो नहीं ना कहीं? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। तुमने सुबह ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? दोपहर का खाना भी क्यों नहीं खाया? मैंने खाना बनाया, चलो पहले चलकर खाना खाओ। चलो जंकुक चलो। नहीं मुझे भूख नहीं है। जंकुक तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें अभी तक भूख कैसे नहीं लग रही है? मुझे सोने की जरूरत है, मुझे नींद आ रही है। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं है ना? कहाँ लगी? नहीं मैं ठीक हूँ। जंकुक तुम्हें बहुत जोर से बुखार है, तुम चलो तुम। नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, बस मैं थक गया हूँ। जंकुक पहले यहाँ बैठो, यहाँ बैठो आराम से। I'm sorry दही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा ये मतलब नहीं था, I promise थी। मैं सही दिमाग में नहीं था, पता नहीं क्या सोचकर चल रहा था। मैं फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज दे, कभी नहीं सोच सकता। मैं तुम्हें नहीं चोट पहुंचाऊंगा, कभी तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। हम इस बारे में बाद में भी बात कर लेंगे। तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाने की बहुत जरूरत है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ओके हाँ। जंकुक वेक अप, सोना नहीं है, उठो। जंकुक अपनी आंखें खोलो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें बंद मत करो। जंकुक उठो, जंकुक वेक अप, अपनी आंखें खोलो। मैं नहीं कर सकता थी, मुझे नींद आ रही है। जंकुक अपनी आंखें खोलो, प्लीज खोलो। जंकुक अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आईज जंकुक प्लीज। क्या करूं? फोन डॉक्टर को फोन करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर घर आता है, वो जंकुक को चेक करते हैं। ताई प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो ताई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। जंकुक आई एम हियर, मैं यही हूँ। ओके मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ। उसके बाद जंकुक ने कसकर टे को गले लगाया और आखिरकार उस गर्मी को महसूस किया जिसके लिए वो कई रातों से तरस रहा था। ओह गॉड, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। जब तुम्हारी तबीयत मुझे मॉर्निंग में खराब दिख रही थी तो मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा बिहेव करा। तुम्हारी हेल्थ के बारे में तो मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? सब कुछ मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी जंकुक, आई एम सो सॉरी। जो कुछ कहा मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं मैं कोई रिस्क नहीं ले
पल में हमारा दिल क्यों रोता है? क्या हम मिले एक भी हुए? क्या हमारा हमारा एक दूसरे के लिए अकेले रहना ही बेहतर होगा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहाँ गलती करी? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? इसमें तो उसकी भी कोई गलती नहीं है, नहीं मेरी। फिर हम ही क्यों? क्यों गॉड क्यों? आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मैं उसे और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता, और ना ही शादी से मैं खुद को और ज्यादा दर्द देना चाहता। तो आप उसे इतनी चोट, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अनजाने में ही सही, लेकिन हर बार उसकी चोट का कारण मैं बन जाता। अपने आप को ज्यादा मत रोको जंको। यूंगी, यूंगी, तुम खुद को क्यों रोक रहे हो उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करने के लिए? वो तुम्हें समझने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। तो फिर तुम क्यों? क्या तुम नहीं देख सकते कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? वो हर एक कोशिश कर रही है जिससे तुम खुश रहो। तुम कोई बच्चे नहीं हो अब जंकुक। तुम अपने ही दिल के साथ में खेलना बंद करो, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तुम दोनों खुशी से अपनी लाइफ एक्सपेंड करने के लिए डिजर्विंग हो, जीने का एक नया मौका पाने के हकदार हो। उसके बारे में भूल जाओ जंकुक, वो वापस नहीं आएगी। वो बहुत पहले ही तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। अब अपनी नई लाइफ को मौका दो, अपनी ताई को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा पहला प्यार था और हमेशा रहेगा। तुम मुझसे दूर हो चुके हो पागल, तुम मुझसे दूर हो चुके हो। तुम सिर्फ अपने दिल से ये क्यों कह रहे हो कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? तो असल में तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। ते को दर्द में देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम कब से दूसरों की परवाह करने लगे जंकुक? क्योंकि ते तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी किस्मत है वो। जंकुक देखो, हमने तुम्हारे लिए उसे रोकने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो नहीं रुकी ना। बहुत टाइम पहले ही वो चली गई। लेकिन ताए, वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई है। अपना घर, अपना फ्यूचर, अपने सपने, अपना सब कुछ छोड़कर वे सिर्फ तुम्हारे पास में आई। तो क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करती? क्या तुम्हें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए जिसकी वो हकदार है? वो एक अच्छे इंसान को डिजर्व करती है, मुझ जैसे राक्षस को नहीं, मुझ जैसे डेविल को नहीं। मैं टूट गया हूँ। क्या कर दिया मैंने ये? और तुम उसकी दुनिया हो जंकुक, उसकी अपनी दुनिया। जंकुक, उसकी आंखों में देखा है हमने, उसे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ तू चाहिए। फिर से ऐसा कभी मत करना जंकुक जिससे उसे तकलीफ हो। तुम नहीं जानती ताई कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ समझा दूंगा। बस इसी रीजन से मैं तुमसे आंखें मिलाने से भी डरता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस टूटे हुए जंकुक के बारे में जानो। मैं हमें एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। I'm sorry। तुम मुझ जैसे टूटे हुए इंसान, हार्टलेस इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए तो कोई अच्छा सा लड़का देखना चाहिए जो तुम्हारे लिए डिजर्विंग हो। मैं नहीं हूँ। I'm sorry दी, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ पहुँचाई है। I'm so sorry। Hello, great। He asked a break from you, then you asked forgiveness from him। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। यहाँ तक कि वो तुम्हारी वजह से कुछ ठीक से खा भी नहीं रही है। मुझे यकीन है जंकुक कि वो तुम्हारा अभी भी वेट कर रही है। उसका दिल तुम्हारे लिए अभी भी धड़क रहा है जंकुक। प्लीज इस बार समझदारी से कुछ सोचो। गो एंड टेक हिम बैक। रोने के बजाय वहाँ जाओ। देखो जंकुक, प्लीज फालतू का ड्रामा क्रिएट मत करो। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। जाओ प्लीज। नहीं जाऊंगा। मॉम, डैड, देखो ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है। मुझे छोड़